देखिए, ये जो उपद्रव हुआ महाराष्ट्र का, ये तो कुछ नौजवान जो हैं, जो कुछ किसी समुदाय में कुछ अराजक तत्व होते हैं, नासमझ होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं और उसका खामियाजा पूरे समाज को, महिलाओं को, बच्चों को भोगना पड़ता है। और दोनों तरफ के लोग भोगते हैं, कोई एक तरफ से नहीं होता है। ये इस देश में हिंदू और मुस्लिम एक सच्चाई है, और मुग़ल और अंग्रेज इन दोनों ने जब वो इस देश से गए तो बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ कर गए हैं, चाहे उनकी स्थापत्य कला हो, चाहे उनकी सांस्कृतिक कुछ विरासत हो, और तमाम सारी निशानियां हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत देश का गौरव और उसकी जो आने वाले वक्त में तरक्की है, उन चीज़ों को हमको आगे लेकर बढ़ना होगा, इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। लेकिन अवशेषों पर लड़ाई करने का जो चलन है, ये समाज को बांटता है, और जब जब इस तरह की बातें होंगी तो सियासत अपना फ़ायदा तो लेगी ही। देखिए, औरंगजेब जी लुटेरा था, हत्यारा था, हर आदमी जानता और कहता है। इसी देश में सिकंदर जैसे महान लोग भी हुए, उनको लोगों ने कहा, और वो लोग कहते हैं कि जब वो गए तो उन्होंने अपने खाली हाथ बाहर दिखाते हुए वो मरे। तो ये औरंगजेब कुछ चंद युवाओं के आदर्श बनकर समाज में अगर कोई उपद्रव करा देते हैं, लाठीचार्ज करा देते हैं, तो ये इस पर सोचना होगा, इस पर लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं। मुस्लिम समाज के भी धर्म गुरुओं को, लोगों को, ऐसे युवाओं को भटकने से रोकना चाहिए, और स्वाभाविक है कि जब ये चीज़ें रुकेंगी तो कौम की तरक्की ज़्यादा होगी। कोल्हापुर की घटना निंदनीय है, लेकिन इससे हिंदू मुस्लिम को जोड़कर देखने के बजाय कुछ उपद्रवी तत्वों से देखना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा है। वाणी की भी मर्यादा है, आचरण की भी मर्यादा है, लेकिन पोस्टर लहराकर और समाज में वैमनस्यता पैदा करके, विरोध पैदा करके, बंटवारे की स्थिति लाकर कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। और जिन लोगों ने ऐसा किया, वाणी और आचरण की मर्यादा पार की, उनका नाश होता है और वो कष्ट भोगते हैं। कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ पवित्र महीना है रमज़ान का मुसलमानों के लिए। कुरान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हर धर्म इंसान बनाने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए सिखाता है। उसमें बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। ऐसे लोगों को गुनाह क्या कम हो जाएंगे अगर वो रोज़ा रखेंगे? अगर आप धर्म के आड़ में गुनाह करते हैं तो वो किसी उपवास से और किसी भी मंदिर मस्जिद में जाने से कटेंगे नहीं, ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि हम जिस समाज में हैं वहाँ पर गंगा जुमनी तहजीब है। हर व्यक्ति का, समाज का उद्देश्य है लोगों के दिल जीतने का, लोगों को बांटने का नहीं। तो ये मकसद अगर हट जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो ये देश ऐसे ही लड़ता रहेगा और राजनीति अपनी रोटियां सेकती रहेगी। बीजेपी को फ़ायदा है, जितना मुसलमान लड़े, लहरावे पोस्टर, हिंदुओं को उनको दिखाकर वो एकजुट करेंगे और देश भर में चर्चा होगी। बीजेपी को फ़ायदा, सरकार बनेगी, फिर 5 साल टहलोगे। और अब तो बीजेपी कह रही कि भाई मुसलमान सब खराब नहीं हैं, कुछ हमको भी वोट दें। अगर इंटीन कम्बैसी आ रही है तो 5-7% मुसलमान का वोट मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए, फ़ायदे में दोनों हैं। आसिम बकार भी फ़ायदे में है और संजय सिंह की पार्टी भी फ़ायदे में है। ये दोनों अपना अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, बाकी चुनाव ख़त्म होने के बाद सब टहलते मिलेंगे। ब्रजेश जी, हमारे देश का इतिहास, छत्रपति शिवाजी, राणा सांगा, तमाम सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन पर हमको गर्व है, और उनको वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इस देश की संस्कृति में उनका रचे बसे हैं, सम्मान है। तो ये बातें जो कही जा रही, ये जायज़ नहीं है। औरंगजेब जैसे लोगों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, रोका जाना चाहिए। बहरहाल, कोई औरंगजेब का महिमा मंडन मैं सोचता हूँ यहाँ जो बैठे लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों पर, मुद्दों पर लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं।
जी। मैं भी कहता हूं, सुनिएगा, इस देश की जो विरासत रही है कि हम शब्द वंश के हर कार्य सच कहना अपनी परंपरा, हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा, पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से, और वाणी का मोल नहीं चुकता है अनुदानित राजसभाओं से, और जिसके विरुद्ध था युद्ध उसे हथियार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। वाह, बेहतरीन, वाह। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट और फीडबैक हमें